ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं निमित्त भाव या ट्रस्टीपन से धन का विनियोग करना है। केवल आवश्यकताएं पूरी होने के लिए ही धन कमाना चाहिए। या जो भी चीज़ हम यूज करते हैं, जैसे बाबा के बनने के बाद देखेंगे कि बहुत चीज़ों पर हम लोग का आसक्ति कम हुआ, क्योंकि हर एक चीज़ में सादगी के लिए, मतलब इसमें तो ज़्यादा इसी में प्राथमिकता है, ज़्यादा सजना धजना या बहुत महंगा कोई चीज़ नहीं यूज़ करना है। तो धीरे धीरे क्या आदत पड़ गया, अब मन करता है कि बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा अपने पर करें। क्या फ़ायदा? जितना भी चीज़ देख रहे हैं, मतलब बहुत महंगे देखा देखी में बहुत लोग बहुत खर्च कर देते हैं। उसका इतना महंगा साड़ी मेरे पास नहीं है तो हमको भी लेना चाहिए। एक कंपटीशन हो जाता है, और कंपटीशन गलत चीज़ के लिए है, क्योंकि आपका पॉकेट जितना सक्षम है उतना ही करेंगे ना। आप किसी और का देखा देखी हम क्यों करें? उसका स्थिति दूसरा हो सकता है, वो पावरफुल हो पैसे से, हम नहीं है तो हम अपने अनुसार चले। लेकिन बाबा हम लोगों को ज्ञान में कितना अच्छा कर दिया कि हम हर एक चीज़ में बैलेंस लेकर चलते हैं। और एक ही चीज़, एक नशा है कि कुछ भी मेरे पास हो तो यज्ञ में डाल दें। क्यों? क्योंकि 21 जन्म का, और 21 जन्म क्या, पूरे 84 जन्मों का भाग्य लिखा जा रहा है इस समय। और हम क्या देंगे? बाबा का यज्ञ उस समय चला है जबकि 3 टाइम लोग बच्चों को खाना नहीं मिला, है ना। ऐसा समय भी आया और तब भी यज्ञ चला और तब भी बच्चे रहे। और आज तो एक बार में मधुबन में 50-50 हज़ार लोगों के लिए खाना बनता है, वही यज्ञ। तो इसलिए बाबा कहता है ना कि ट्रस्टी होकर जब करेंगे तो हम कोई चीज़ खींचेगा नहीं। अंत समय चीज़ें खींचती हैं, जिस चीज़ पे आसक्ति ज़्यादा है ना, हम सोचते हैं अरे जाएंगे ना तो छूट जाएगा ना, अभी जब तक है तब तक कर ले। नहीं, अंतमति सोगति, हमेशा जो रहा है अंत में वही याद आएगा। हमेशा लालच रहा है तो अंत समय लालच ही आ जाएगा सामने, और फायदा उससे कुछ नहीं है। क्योंकि खेल किस चीज़ का है? केवल मन का खेल है। उस समय मन क्या है, मन में जो चीज़, मान लीजिए कि मोबाइल में आप देखते हैं, एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं। यूट्यूब में एक ही चीज़, ब्रह्मा कुमारी को खाली सर्च मार के और उसी का चीज़ निकालिए तो देखिएगा, क्योंकि मशीन वो है। तो उसके बाद आप हर एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आता है तो हम क्या बोलते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, है ना। दूसरा चीज़ आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि बार बार ये आएगा क्यों, इस नॉट इंटरेस्टेड में दाब देते हैं, तो वो चीज़ें नहीं आने लगती है। ज़्यादातर क्या आता है कि मेरा ध्यान भटके नहीं, हम खाली ब्रह्मा कुमारी का ही सर्च मार रहे हैं। तो क्या आने लगता है, खाली आप जैसे ही यूट्यूब खोलेंगे ब्रह्मा कुमारी का ही कोई वीडियो आने लगेगा। जिन चीज़ों को सब्सक्राइब किए वो सारी चीज़ें आने लगेंगी, है ना, मशीन है। तो उसी तरह मन जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचा, जिसके बारे में ज़्यादा कैलकुलेशन किया है, वही आए। तो सारा खेल मन का है ना। तो इसीलिए बाबा क्यों कह रहा है कि बच्चे सब कुछ छोड़कर तुम केवल मुझे याद करो, क्योंकि और किसी को याद करने से फायदा है। हम उस दुनिया से जब आए थे वो उसका रास्ता हम भूल गए, हम परम धाम का रास्ता भूल गए। अब वो लेने आया 5000 वर्ष के बाद, ले वही जाएगा। तो किसी और को याद करेंगे तो क्या होगा, भटक जाएंगे, क्योंकि वो तो ले नहीं जा सकता। इसीलिए वो बार बार कहता है। तो उस समय जब हम शरीर छोड़ते हैं ना तो हमारा चेतना काम नहीं करता है। उस समय चेतना काम नहीं करता है, सब कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। तो सब कॉन्शियस माइंड में तो वही है जो आप बार बार जो किए थे। तो उस समय चाहे अनचाहे वही चीज याद आएगा, है ना। क्योंकि एक उदाहरण बहुत अच्छा हमको लगता है कि एक बूढ़ी औरत थी, वो हम उसको हमेशा नॉनवेज खाती थी। लेकिन हमारे तरफ एक है कि अगर हस्बैंड नहीं रहे तो नहीं खाना, है ना। तो नहीं खाती थी, लेकिन उसका कहीं ना कहीं चेतना में था, खाने का इच्छा था, अंदर दबा हुआ था। और जब वो जाने लगी तब वो उसको कुछ याद नहीं था, कुछ भी याद नहीं था, लेकिन वो बस खाली उसी का डिमांड करती थी। जब जब उसका नींद, मतलब क्या है कि जब जब बोलती थी ना, सोई रहती थी, सोई जागी है तो बस वही बोल रही है। लेकिन लोगों को लगा कि अंतिम समय इसका ये पूरा नहीं किया गया ना तो ये आत्मा भटकेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उस समय उसकी चेतना है ही नहीं, और चेतन में जो हमेशा था वही याद आया और लोगों ने खिला दिया लास्ट टाइम। और वो खा सकती थी क्या, केवल मुंह जूठा करा दिया गया। तो इसीलिए बाबा कहता है,
तो ऐसा कोई चीज़ हम अपने मान लीजिए कि वो तो गलत चीज़ था, गई इतना तुलसी का माला पहन के और हमेशा जीवन भर रही, लेकिन अंतिम समय में खिलाने के लिए तुलसी का माला भी खोल दिया गया, क्योंकि केवल मुँह जूठा और उस स्थिति में गई, तो क्या फ़ायदा? क्योंकि तो ये हमें सोचना है कि मेरे अवचेतन में क्या रह रहा है, बहुत मायने रखता है। दिन रात किसके बारे में हम कौन चीज़ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए भगवान बोल रहा है कोई चीज़, क्योंकि तमो प्रधान समय है, किसी का ही याद नहीं करना है हमें केवल परमात्मा को याद करना है, क्योंकि ले हमें वही जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बहुत जमा करेंगे पैसा और शरीर छोड़ते वक्त वह धन खींचेगा। बहुत सारा धन है, अरे हम तो चल जा रहे हैं और मेरे बाद तो दूसरे लोग खाएंगे। होता है ना, एक आदमी एक आदमी गया मतलब दुकान में गया बादाम, महंगा बादाम खरीदने के लिए, जो पिस्ता होता है ना 10 किलो बोला खरीदेंगे, तो उसके पीछे एक अमीर आदमी खड़ा था, वो लेने आया था 1 किलो, उसके सामने कोई 10 किलो ले रहा है तो उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, इतना महंगा 10 किलो ले रहा है, और ये आदमी तो मेरा जान पहचान का है, मतलब इसको जानते हैं, ये तो इतना अमीर नहीं था, अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया कि 10 किलो ले रहा है, इसको अब शर्म लग रहा है कि 1 किलो, अरे थी इन्वर्टर में भूल गए थे उसे, तो उसको मतलब अपने में उसको हीन भावना लगने लगा कि हम 1 किलो बोले कैसे, कम से कम 5 किलो बोलेंगे तो मेरा इज्जत रहेगा, वो 10 किलो ले रहा है और हम ले रहे हैं 1 किलो। तो जो चला गया लेकर के, तब पूछा दुकानदार से कि एक बात बताइए, ये अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया? तो दुकानदार हंसने लगा, बोला कि जो है आपके पास ना, खाना शुरू कीजिए, नहीं तो दूसरे लोग उसका मतलब फायदा उठाएंगे। तो बोले ऐसा क्यों? तो बोले जो आदमी ये आदमी जिस औरत से शादी किया है ना, उसका हस्बैंड जीवन भर कमाता रहा और बड़ा कंजूस था, बहुत बहुत कंजूस था, और कमाते गया, खूब सारा जमा हो गया, उसके बाद कुछ ऐसा उसका एक्सीडेंट या कुछ ऐसा बीमारी आया जिसमें वो शरीर छोड़ दिया, वो खा नहीं सका क्योंकि कंजूसी में रह गया। अब जी उसको क्योंकि उसके पास सब कुछ था, तो केवल उसको शादी करने के लिए एक साथी चाहिए था, तो वो विज्ञापन दी और इससे शादी हो गई। ये आदमी उसको मतलब अच्छा लगा और शादी हो गई। इसका कोई कमाई धमाई कुछ नहीं, इसका कोई मेहनत नहीं, खा कौन रहा है? ये तो कमाया नहीं, लेकिन खा ये रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो गया वो तो उसका आत्मा क्या है कि हम इतना दिन कमाए और हम खा नहीं रहे हैं, दूसरा कोई खा रहा है, तो हम इतना ही कमाएं जिसका ज़रूरत है, जितना हम क्या कर रहे हैं, जीवन भर दौड़ रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा एक पढ़े थे कि साइकिल रहता है तो हम सोचते हैं बाइक हो जाए, बाइक होता है एकदम और कमाते जाते हैं और कमाते जाते हैं और कमाते जाते हैं कि कितना मतलब अपने सुख सुविधा कर ले। उसके बाद महंगा जब 4 व्हीलर आ जाता है हमारे पास, उसके बाद शरीर इतना खराब हो जाता है कि फिर हमको डॉक्टर कहता है पैदल चलिए। पैदल में थे, पैदल में आ गए, फायदा कुछ हुआ? तो इसीलिए बाबा कहता है कर्ज, और दूसरा कर्ज एक मर्ज है, अतः किसी से कर्जा नहीं लेना है, किसी से कर्जा किसी हाल में नहीं लेना है, और कुपात्र को कभी दान नहीं करना है, क्योंकि कर्ज भी लेकर जाएंगे ना तो भी आपको खींचेगा, क्योंकि कितनी आत्माओं को संकल्प चलेगा, कितनी आत्माओं को संकल्प चलेगा। अभी माल्या भाग गया उतना पैसा सबका डुबा करके, जो विजय माल्या भाग गया दूसरे देश, कितने लोगों का आत्मा कलप रहा कि वापस लौटाता, हम लोग सबका पैसा खा गया। चाहे सहारा इंडिया है ना, कितना मतलब तकलीफ में है आत्माएं, कितनी आत्माओं का संकल्प चल रहा है, क्योंकि सबका एक एक पैसा कितना मतलब कमाया, कोई अपना ढंग से खाता नहीं और जमा करता है कि कुछ बुरे वक्त में मेरा काम आएगा। उन सब की स्थिति कैसी है, कितने लोग डिप्रेशन में चले गए। तो इसीलिए बाबा कहता है कर्ज एक मर्ज है, बीमारी, कर्ज भी नहीं लेना है और कुपात्र को दान भी नहीं करना है। किसको हम दान कर रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। हम बस क्या करते हैं, हम दान कर रहे हैं, कोई दुखी हमको दिखा हम दान कर दिए, लेकिन आपके दान के पैसे से कैसा यूज किया गया ये आपको पता है? इसलिए बाबा कहता है कि पैसा नहीं दे, पैसा दान नहीं करे। ठीक है, कोई लाचार है, बेबस है, उसको खाना दे दे, खाना खाएगा वो। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है, चावल हम लोग देते थे, क्योंकि चावल देने में लगता था कि थोड़ा सा कैसे दे, अच्छे से देना चाहिए,
ताकि मतलब सबको इतना थोड़ा थोड़ा सा देगा, ये जानते हैं कि सबको थोड़ा थोड़ा देगा उसके पास बहुत हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा दे देंगे तो ज़्यादा घर उसको मांगना नहीं पड़ेगा, इसलिए हम खुद ही बहुत सारा चावल दे देते थे, है ना, पूरा प्लेट में भर के, जैसे कि एक बार खाने का आदमी का हो जाए। लेकिन बाद में पता चला कि उसको दुकान में बेच दिया जाता है ना। अब बेचने के बाद पता चला कि शराब भी आदमी पीता है। आप देखिए किस चीज़ के हम भागीदार बन गए। घर बैठे हम कभी शराब देखे नहीं, लेकिन किसी को शराब पिलाने के भागीदार बन गए। तो कुपात्र को दान करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है कि नहीं, बहुत सोच समझ कर दान करना। आजकल धन के साथ साथ जितने सुख सुविधा के साधन बढ़े हैं, उतना मनुष्य अति संवेदनशील होता जा रहा है। 5 तत्वों से उत्पन्न वस्तुएं मिलना या न मिलना, मान अपमान, बदलते मौसम आदि सभी परिस्थितियों में भी जीवन का आनंद लेना, यह गुण सीखने की आवश्यकता है। जितना बढ़ता गया हमारा डिमांड, जितना सुख सुविधा मेरा बढ़ता गया, जानते हैं ये क्या बोलते हैं इसको, अपने हम प्रतिष्ठा का विषय बना लिए। अगला का घर में है वॉशिंग मशीन, मेरे घर में नहीं है। उसके पास महंगा सोफा है, महंगा फर्नीचर है, सब कुछ है, मेरे पास नहीं है। और इस तरह से हम दुखी हैं। मतलब दुखी होने के लिए हमारे पास वजह नहीं, हम वजह ढूंढ कर निकालते हैं। इसलिए बाबा कहता है दुखी तुम्हें कोई करता नहीं, दुखी तो तुम अपने लक्षण से होते। क्योंकि ये समय ऐसा है ना कि हम दुखी को खींचते हैं। इसलिए बाबा बार बार कहता है कि तुम मुझे याद करो। तो अब कैसा समय आ गया कि थोड़ी छोटी छोटी बातों पर जितना सुख सुविधा बढ़ता गया, उतना और क्या हमको अच्छा होना चाहिए था, लेकिन हम और दुखी होते गए, क्योंकि अब कंपटीशन इन चीजों का है। तो बाबा कहता है इस कला को हम विकसित करें कि हर स्थिति में हम सुखी कैसे रहें, खुश कैसे रहें। ये नहीं कि मेरे पास, क्योंकि एक चीज आपके पास नहीं है, उसको ले लेने के बाद आप सुखी हो जाएंगे, ये गारंटी है क्या? नहीं। उसके बाद आपकी आवश्यकता कोई और चीज पर हो, फिर वो मिल जाए तो कोई और, है ना। लोगों का एक पढ़े थे कहानी, जो कहानी हंसी का कहानी था, लेकिन बात सही भी है, झूठ नहीं है। एक स्त्री थी जो अपना सोना का कंगन खरीदी, पूरा महंगा, है ना, उसका कैपेसिटी नहीं था। लेकिन नहीं होता है, आप पति के सामने रख दी कि लेना है तो लेना है, और स्थिति है कि कैसे भी करके कर्जा उर्जा करके कैसे करके उसका कंगन आ गया। कंगन पहन ली, पूरा मोहल्ला घूमी, लेकिन कोई जलन से कोई बोल नहीं रहा कि तुम कंगन कहाँ ली। अभी दिखा दिखा के, हाथ दिखा दिखा के सबको बोल रही है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। जलन से कोई नहीं बोलता कि क्योंकि ये ले ली, हम लोग नहीं लिए। तो ये बोले पूरा मोहल्ला घूम गए, और जा जाके ज्यादातर हाथ हिला हिला के दिखा रहे हैं ताकि हमको कोई तो पूछे, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा है कि कहाँ खरीदी, सोने का है, कितना महंगा, कोई नहीं पूछ रहा है। मजा ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम पहन क्यों रहे? अपने लिए तो हम पहन ही नहीं रहे हैं। पहनते तो हमें दूसरे के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए, दूसरा का अटेंशन पाने के लिए। तो लास्ट में बोली नहीं, इस तरह तो हम कोई देखा ही नहीं मेरा, और जब कोई देखा ही नहीं तो लेके तो कोई फायदा नहीं। तो अपने घर में आग लगा दी, अपने घर में आग लगा दी, चिल्लाने लगी पूरा। अब बोली आइए बचाइए, और हाथ दिखा दिखा के मैंने मतलब ऐसा कर दी है ना कि बस सबको दिखाई दे। आप पूरा बोले कि आइए बचाइए, मेरा घर जल रहा है। सब पड़ोसी आने लगा बचाने के लिए, पानी सब छिड़कने लगा। तो वो खाली हाथ दिखा रही है कि अभी भी तो कोई पूछे। तब एक लेडी पूछी कि अरे उस समय सब बुझाने में लगा हुआ है, और इसको ध्यान है कि अभी भी कोई नहीं पूछ रहा है। तब एक लेडी पूछी कि अरे लग रहा है सोने का कंगन लिए आप, कब लिए? सोचिए वैसा सिचुएशन में जब सब बुझाने में लगा हुआ है। तो औरत गुस्साई कि पहले पूछ लेती तो मेरा घर बन जाता ना। तो ये स्थिति है, मतलब हम दिखावा करने में कुछ भी कर सकते। क्या ऐसा अभी समय नहीं चल रहा है? अभी ऐसा ही समय चल रहा है। तो इसलिए बाबा कहता है इस कला को हम विकसित करें, केवल विचारों को, दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। विचार ही अपवित्र हो गए, दृष्टिकोण देखने का जो नजरिया है ना वो गलत हो गया। आज हम क्या करें, जैसा सीरियल देख रहे हैं, नहीं लग रहा कि वैसा ही जीवन जीने लगे। सीरियल में हर बात में, हर चीज में राजनीति, और घर में राजनीति हो गया, रिश्तों में राजनीति हो गया। तो भय, धन या समृद्धि के संबंध में यह भी रहस्य बाबा ने हमें समझाया है कि अभी ज्ञान रत्नों से जितनी पवित्रता बढ़ेगी, अभी हमें कुछ की चाहना नहीं करनी है, उतना भविष्य में ऐश्वर्य, सुख, शांति, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होगा।
इन सब चीज़ों में पवित्रता, केवल पवित्रता, कोई चीज़ का डिमांड नहीं। क्योंकि लड़की जब शादी करके जब उसका शादी होने वाला वाला रहता है ना, उसका उबटन लगता है, उस समय उसका सारा श्रृंगार खोल दिया जाता है। क्यों खोल दिया जाता है? ताकि 5वें दिन, छठे दिन, 7वें दिन, जिस दिन उसका शादी होगा, उस दिन उसको भरपूर सजाया जाएगा, 16 श्रृंगार उसका किया जाएगा। उसके पहले उसको पूरी तरह से श्रृंगार से हटा दिया जाता है। तो हमारा भी ये समय चल रहा है। हम जाने वाले हैं उस दुनिया में जहाँ 16 कला संपूर्ण होकर जाएंगे, और हमें वहाँ सजने के लिए, अभी देखिए लक्ष्मी नारायण को कोई भी ब्यूटिशियन का ज़रूरत है क्या? वहाँ सब कुछ ऐसा बना बनाया शरीर मिलेगा, इतना परफेक्ट कि हाँ, होठ में लाली लगाने का बाबा कहता है ज़रूरत नहीं पड़ेगा, होठ ऐसे ही लाल रहेंगे। वहाँ थ्रेडिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन आईब्रो इतना खूबसूरत रहेगा कि वो भी कराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ हर एक चीज़ करने के बाद भी थोड़ा सा ढंग का लग जाए, वही बहुत। तो इसलिए बाबा कहता है कि इस वक्त जितना हम ज्ञान रत्न को धारण करेंगे, उतना ही बड़े पोस्ट में हम वहाँ आएंगे। तो बाबा कहता है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पुरुषार्थ का लक्ष्य लक्ष्मी नारायण का दिव्य चित्र, जिसे हम घर घर में लगाते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हर घर में, और जितना ऐश्वर्य, धन धान और सुंदरता है उन लोगों का, किसी और का है क्या? किसी को हम देखते भी हैं, किसी का जोड़ी को तो क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण की जोड़ी कहते हैं ना। तो हमें ज्ञान मिला है संगम युग के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की आधारशिला पर ही लक्ष्मी नारायण का पद ब्रह्मा बाबा और मम्मा प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा बाबा और मम्मा क्यों प्राप्त करेंगे? क्योंकि उनका पुरुषार्थ सबसे परफेक्ट रहा। बाबा ने जैसे ही उनको साक्षात्कार हुआ, एक पल के लिए उन्होंने नहीं सोचा कि क्या होगा नहीं होगा, जबकि अभी तुरंत तुरंत पोता हुआ था। एक होता है ना कि अपने पोते के लिए कुछ रख लें, कुछ नहीं, सब कुछ यज्ञ में लगा दें। और उनका इतना पावरफुल स्थिति था कि घर का एक सदस्य भी विरोध नहीं किया, बोला बाबा अगर कर रहा है तो सही ही कर रहा होगा। चरित्र इतना साफ सुथरा था पहले से, क्योंकि वही आत्मा कृष्ण की आत्मा है जो लास्ट जन्म में दादा लेखराज है। तो लास्ट जन्म में भी इतना उनमें प्योरिटी है। उसके बाद मम्मा आई तो मम्मा सिर्फ 16 साल की, 16 साल की बच्ची का अपना अभी बहुत सारा चीज है कि अपना ही उसका बहुत सारा शौक खत्म नहीं हुआ होगा, है ना। क्योंकि थी भी मुंबई की रहने वाली थी, बहुत मॉडर्न थी, वहां छोटे छोटे कपड़े पहने जाते थे, सब कुछ की थी। लेकिन जब बाबा के पास गई तो कैसा उनका स्थिति था कि एक बार में समर्पित। एक बार बाबा पूछा कि तुम हमको सोच कर जवाब देना। अब सोच कर बोली कि बाबा सोचने का तो टाइम ही नहीं है, इतना टाइम हम क्यों ले, और अभी इसी वक्त हम बताते हैं कि हम समर्पित होंगे। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण तो नहीं बन गए। तो इसीलिए हम स्थिति को देखें, जिनको देख रहे हैं कि उन्होंने अपने पुरुषार्थ से इतना बड़ा पोस्ट पाया, क्या हमको नहीं पाना है? क्या हमें वो पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए? तो बाबा कहता है कि लौकिक कार्य उमंग उत्साह से, परिश्रम से और सृजनात्मक रीति से पूरा करना, यह बात तो अच्छी है, परंतु उस कार्य को पूर्णता तक ले जाते समय इस घोर कलयुग में वायुमंडल के विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव से बचने के लिए व्यर्थ विचार व अति इच्छाओं अपेक्षाओं से परे रहना बहुत ही आवश्यक है। बाबा कभी नहीं बोला कि आपको दुनियादारी नहीं निभाना है, लेकिन दुनियादारी निभाते निभाते हम उसमें फंसे रह जाते। क्योंकि फिर क्या लगने लगता है, जैसे कि है ना कि बेटी है ना, उसका शादी करना है। अब बेटी है, बाबा कहता है तुम संकल्प मत चला, उसके अगर किस्मत में है कि शादी करना है तो वो करेगी। लेकिन अब वो कह दी कि हाँ करेंगे, करना ही होगा, अब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि करना है, क्योंकि हम ज्ञान में चल रहे हैं, उसको करना है तो कराना ही है। अब कराने घड़ी हम कैसे फंस जाते हैं, अब हम बार्गेनिंग करने लगते हैं, कहाँ करें, किस जगह करें, एकदम अच्छा से अच्छा मिलना चाहिए। तो ये स्थिति क्या हो गया, फिर आप उसमें फंस गए। करने का सब बाबा को सौंप कर कि बाबा अगर ये जरूरी है, ये करना है तो आप कराइए, सौंप कर करना, सौंप देंगे और उसके बाद करेंगे डिटैच होकर। लेकिन कब हम अटैचमेंट में प्रवेश कर जाते हैं, कब हमको लगने मेरी बेटी है उसके लिए एकदम परफेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप क्या हुआ, फंस गए ना। तो इसीलिए बाबा कहता है स्वयं को ही स्वयं का उद्धार करना होगा, अपने को पतन की ओर नहीं ले जाना चाहिए।
ये बहुत ध्यान रखना है। हर एक व्यक्ति अपना पुरुषार्थ अपनी हिम्मत से करे, दूसरों पर निर्भर न रहे। कहा जाता है हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जब हम हिम्मत का, बाबा क्या बोला था शुरू में ही कि हिम्मत का तुम एक कदम बढ़ाते हो तो 1000 कदम से मैं तुम्हारी तरफ आता हूँ। तुम केवल एक कदम बढ़ाओ, लेकिन हम एक कदम भी नहीं बढ़ाए। अब बोले बाबा तुम उठाओ, तो कैसे वो उठाएगा? बाबा कहता है इच्छाएं परछाई की तरह होती, पीछे पीछे आती। आप इच्छाओं को अगर पकड़ने चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं और आप पाना चाहते हैं, तो जैसे उसको पकड़ने जाएंगे आगे बढ़ते जाएगा और जीवन भर उसको नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन पीठ कर लीजिए रोशनी की तरफ, वो पीछे पीछे आती है ना। ऐसा तो हम लोग करके देखते थे, बचपन में देखते थे। तो इसलिए बाबा कहता है रोशनी से दूर जाते जाते परछाई भी लंबी लंबी होती जाती है। जितना हम रोशनी से दूर यानी आत्मिक स्वरूप से दूर होते जाएंगे, उतना ही इच्छाएं और बढ़ती जाएंगी, और बढ़ती भी जाएंगी और दूर होती जाएंगी, हमको मिलेगा भी नहीं। जिसको हम कभी पकड़ नहीं पाते, एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी पैदा हो जाती है। जिसको बाबा कहते हैं यदि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं तो अपने आप पर आप राज्य नहीं कर सकते। बाबा हमें स्वराज अधिकारी बना रहा है, तो स्वयं पर राज हम कब करेंगे? जब किसी और का देख के मेरा मन करने लगे कि इसका साड़ी बड़ा खूबसूरत है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये गुलामी है। किसी का घर बहुत सुंदर है, मेरे पास भी होना चाहिए। ये सब इच्छाएं अच्छा नहीं बनने देती। फिर आप क्या करते हैं? सारा चीज उसी में, आप सारा अपना ध्यान उसी में लगा देते, सारा शक्ति धन सब उसमें कि मेरा इसी तरह होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं केवल श्रेष्ठ पुरुषार्थ की इच्छा रखना ही उचित है। साथ ही साथ दूसरों की बुराई देखने का दरवाजा बंद करके बार बार शुद्ध और शुभ चिंतन करते हैं तो उसे आत्मनियंत्रण साध्य हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है। बाबा हमें यही करा रहा है, दूसरे की बुराई देखने का दरवाजा बंद। हमें अपने अंदर चेकिंग करनी है, क्योंकि ये सारी बुराइयां हैं। इच्छा अच्छा बनने नहीं देती, बुराई है सबसे बड़ा। तो अपना अटेंशन रखना है कि कौन कौन सी इच्छा अभी तक है। बहुत सारी इच्छाएं, हम बोलते हैं नहीं नहीं मेरा कुछ भी इच्छा नहीं है। सूक्ष्म में कितनी इच्छाएं हैं। क्या ये इच्छा नहीं कि कोई हमसे गलत बोलता है हम दुखी हो जाते हैं, यानी हम इच्छा रखते हैं कि वो अच्छा बोले हमसे। कोई हमारा ढंग से सम्मान नहीं करता, कहीं जाते हैं और सम्मान नहीं करता, लगता है तो उस समय हम दुखी हो जाते हैं, यानी सम्मान पाने की इच्छा है। ये सब क्या इच्छाएं नहीं? कहीं जाते हैं मतलब अच्छा से विदाई नहीं हुआ, क्या ये इच्छा नहीं है? तो इसीलिए बाबा कहता है अर्थात इच्छा किसको कहते हैं यह मालूम नहीं। ऐसी स्थिति बन सकती है जब हम इच्छाओं का त्याग करते जाते हैं, दूसरों की बुराई छोड़कर अपना स्वदर्शन चक्र फिराते जाते हैं कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ बुराई है। और जब अपनी बुराइयों का अटेंशन देते हैं तो अपना बुराई खत्म होने लगता है। तो फिर हम बाबा जब हम सतयुग में जाएंगे ना, तो इच्छा मात्रम अविद्या का ये संस्कार लेकर जाएंगे, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। ठीक है, ओम शांति।